जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही पावन कथा, जिससे आपके सारे कर्म कट जाएंगे। संगत जी, कथा को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा, क्या पता गुरुबा आपके लिए इसमें क्या ब्लेसिंग्स दे के जा रहे हों। तो आज हम जो कथा सुना रहे हैं वो षटतिला एकादशी की है, जो कि 25 जनवरी यानी कि आज की पड़ रही है। इसको सुनने मात्र से ही आपके कर्म कट जाएंगे और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी तिथि को बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को एकादशी तिथि बहुत प्रिय है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन उपासना करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही धन लाभ के योग के लिए खास चीज़ों को दान करना चाहिए। तो चलिए संगत जी, बताते हैं आपको एकादशी की व्रत कथा और क्या दान करना चाहिए। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी अपने पति के स्वर्गवास के बाद भगवान विष्णु जी की अत्यंत भक्ति में लीन हो गई। वह प्रति मास एकादशी का व्रत रखती थी और भगवान के चरणों में लीन रहती थी, परंतु भक्ति के साथ साथ दान और पुण्य के महत्व को वह नहीं समझ पा रही थी। उसकी भक्ति में त्याग और उदारता का अभाव था। यह देखकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि मेरी यह भक्त इतनी निष्ठा से मेरी उपासना करती है, परंतु दान के अभाव में उसकी भक्ति अधूरी है। तब भगवान ने एक लीला रची। वे स्वयं एक भिक्षुक का वेश धारण कर उस ब्राह्मणी के निवास पर पहुंचे और भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने अनजाने में भगवान को एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान विष्णु उस मिट्टी के ढेले को लेकर अपने दिव्य धाम बैकुंठ चले गए। समय बीतता गया और ब्राह्मणी ने भी देह त्याग दिया। अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप वह स्वर्गलोक को पहुंची। वहां उसने अपनी कुटिया देखी, जो अन्न और धन से पूरी तरह खाली थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और भगवान विष्णु के पास गई। विनम्रता पूर्वक उसने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी पूजा अर्चना की है, फिर भी मेरी कुटिया इतनी खाली क्यों है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी को शांत करते हुए दान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसने भिक्षा में उन्हें मिट्टी का ढेला दिया था। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन दान के बिना वह पूर्ण नहीं होती। जब देव कन्याएं तुम्हें मिलने आएंगी, तब तुम अपनी कुटिया का द्वार खोलना। वे तुम्हें षटतिला एकादशी के व्रत की महिमा बताएंगी। भगवान विष्णु जी की आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मणी ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। उसके कुछ समय बाद दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण देव कन्याएं उनकी कुटिया पर आई। ब्राह्मणी ने उनका स्वागत किया और विनम्रता पूर्वक षटतिला एकादशी व्रत के बारे में पूछा। देव कन्याओं ने ब्राह्मणी को इस व्रत का पूरा विधान बताया। उन्होंने बताया कि षटतिला एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने ब्राह्मणी को षटतिला एकादशी व्रत करने की विधि भी बताई और कहा, इस व्रत को विधि विधान से करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवकन्याओं के उपदेश सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने देवकन्याओं के बताए अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। ब्राह्मणी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई और वह सब सुख समृद्धि से युक्त जीवन जीने लगी। ब्राह्मणी ने माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर षटतिला एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा और विधि विधान से किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, तिल के तेल का दीपक जलाया और भगवान विष्णु जी की पूजा की। व्रत के दौरान उसने अपने मन में किसी प्रकार का लोभ या द्वेष नहीं रखा। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अंधन और वैभव से भर गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। जब उसने देखा उसके पास इतना सब कुछ होते हुए भी वह दुखी रहती थी, उसे समझ आया कि धन और वैभव अकेले सुख नहीं दे सकते। सच्चा सुख तो दान करने और दूसरों की सेवा करने में ही है। इस घटना ने उसे दान के महत्व का ज्ञान कराया। उसने अपना सारा धन गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। इस दान से उसे असीम शांति और संतुष्टि मिली। यह कथा हमें यह बताती है कि षटतिला एकादशी का व्रत मात्र भक्ति का ही नहीं है, अपितु दान पुण्य का भी प्रतीक है। तिल का दान करने से न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी खुलता है। यह व्रत हमें त्याग, उदारता और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाता है।
तो चलिए संगत जी, एक सत्संग भी आपको सुनाते हैं जो आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। तो सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है कृपा के चरणों में। कृपा मेरे शुक्राना सत्संग स्वीकार करो। सबसे पहले शुक्राना ये है कि मैं नोएडा से बोल रही, संगत जी मैं बताना भूल गई, सॉरी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ। सबसे पहला शुक्राना मेरा ये है कि कृपा ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, सही गलत में फ़र्क करना समझाया, शांत रहना सिखाया, चुप रहना सिखाया। कोई आपको भड़काए, आपकी हंसी मजाक उड़ाए, उसमें भी आप शांत रहो, ये करना सिखाया कृपा। शुक्राना कृपा। कोई आपको गलत बोल रहा है, आपको खूब खूब गंदा गंदा बोलने की कोशिश कर रहा है, आपको माइंड डाइवर्ट कर रहा है, उसमें शांत रहने सिखाया कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना कृपा। दूसरा शुक्राना मेरा है कि कृपा के ना बहुत ब्लेसिंग भरे मैसेज आ रहे हैं, तो शुक्राना गुरु जी इतने मैसेज देने के लिए। और इस बार और तीसरा शुक्राना के साथ साथ माफ़ी भी है, माफ़ीनामा भी है इस कृपा के लिए कि मैं कृपा इतने सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ। मेरे अंदर ना एक अलग सी नेगेटिविटी, कमज़ोरी सी, डर सा, ये सब आ गया है जो मैं नहीं चाहती हूँ कृपा। पर मैं टाइम से शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ कृपा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा कहते हैं तो मेरा सत्संग इग्नोर कर रही है, आजकल तो ध्यान नहीं दे रही, ये बात सच है, मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। बहुत बहुत कम सत्संग सुन पा रही हूँ, सिर्फ 3 से 4 ही सुन पा रही हूँ, वो भी छोटे छोटे। तो ये माफ़ीनामा है मेरा गुरुपा। और मेरी अरदास है, प्लीज़ आप मेरी मम्मा का ध्यान रखिएगा, मेरे परिवार का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो कृपा कहते हैं जब तू सो जाती तुझे नहीं पता तेरे साथ तेरे यहाँ कौन रहता है कौन करता है, तो बाद में सोच के डर जाती, पहले नहीं डरती थी, लेकिन जब अब ग्रुप इस तरह के मैसेज देते हैं तो उनसे थोड़ा सा घबराहट सी होती है, क्योंकि मैं शुरू से हनुमान चालीसा सुनकर ही सोती हूँ या भगवान का, ठाकुर जी का नाम लेकर ही सुनती हूँ। लेकिन अब मैं ठाकुर जी के साथ साथ गुरुपा का भी शुक्राना करके सोती हूँ, गुरु मंत्र का जाप करके सोती हूँ। तो ये माफ़ी नाम है कृपा, मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा। बाकी तो आप सब देख रहे हैं, बस माफ़ीनामा ये है कि मैं सत्संग ज़्यादा नहीं सुन पा रही हूँ, और मेरा सब शुक्राना भी है, आप मेरे शुक्राना स्वीकार कीजिए कृपा, मेरी मदद कीजिएगा, मम्मा के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जो ब्लैक मैजिक करते हैं आप उनको हमसे दूर कर दीजिएगा, उनके ब्लैक मैजिक उन पर ही दोबारा कर दीजिए, उनके ऊपर ही कर डाल, उनको समझाओ कि सब बेकार फालतू की बातें होती हैं, सही कामों में अपना ध्यान करो, किसी को दुआएं दो, उसके लिए गलत रास्ते मत चुनो। तो आशीर्वाद तो उनको समझाओ कृपा, और हमें उनसे बचाओ, मेरे परिवार को उनसे बचाओ, मेरी मम्मा को उनसे बचाओ, मेरी बहनों को उनसे बचाओ, मुझे तो उनसे बचाओ ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी का शुक्राना मेरा है कि कृपा का लौकिक पुरुषार्थ शुक्रवार के दिन मुझे चेंज करना था, लेकिन मैं ध्यान नहीं रहा, मुझे ऑफिस से आई थी तो ध्यान था, फिर मैं भूल गई और मैंने वो चेंज नहीं किया। मुझे सबने कहा है कि यदि वो एक तरफ से चटका है तो उसे चेंज कर दो, खंडित हो गया है, तो मैं उसे चेंज करूँगी। दूसरा भी है मेरे पास, तो उसको जल प्रवाह भी करूँगी, जो पहना हुआ है मम्मा ने, दूसरा चेंज करूँगी। आप तो उसके लिए शुक्राना और माफ़ीनामा भी। कृपा प्लीज़ आप मेरी मम्मा के स्वास्थ्य का ध्यान रखो, मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मैं खुद घबराने लगी हूँ, मुझे खुद, हालांकि मैं काढ़ा पी रही हूँ, मम्मा को भी देती हूँ, पर फिर भी अजीब सा लगता है, मैं हिम्मत नहीं हारती। पर आसपास के लोग मुझे बहुत हराने में लगे पड़े हैं, तो मुझे सद्बुद्धि दीजिए कृपा, और मेरे साथ रहेगा हमेशा, अपना भी ध्यान रखिएगा, जो सत्संग सुनिए आप उनका भी ध्यान रखिएगा, जो सत्संग शेयर करेंगे आप उनका भी ध्यान रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ था। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।